जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर केमिस्ट्री टीचर बिलाल गबोल बलोच। आज हमने पढ़ना है गैस लॉज पढ़ने हैं। हमने गैस लॉज में हमने वी हैव टू स्टडी रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास या गिवन अमाउंट ऑफ अ गैस एंड द प्रिवेलिंग कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम का रिलेशन, गैस का की फिक्स अमाउंट का टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन है। इसी तरह टेम्परेचर और प्रेशर का रिलेशन हम स्टडी करेंगे। गैस लॉज में डिफरेंट गैस लॉज होते हैं। बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, एवोगैड्रोस लॉ है। उसमें से हम लोग बॉयल्स लॉ पढ़ने लगे हैं। देखें, बॉयल्स लॉ हमारे पास है, वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर प्रोवाइडेड दैट नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट। यानी वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, मीन प्रेशर इंक्रीज करेंगे वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, और प्रेशर डिक्रीज करेंगे वॉल्यूम इंक्रीज होगा। देखें स्टूडेंट्स, जब आप प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल्स में डिस्टेंस होता है, वो कंप्रेस हो जाता है और वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज। प्रेशर अगर लो करेंगे गैस के मॉलिक्यूल का तो पिस्टन अप बढ़ जाएगा, स्पेस क्रिएट होगी, वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। सो प्रेशर इंक्रीज करने से वॉल्यूम डिक्रीज और प्रेशर डिक्रीज करने से वॉल्यूम इंक्रीज होगा। अब स्टूडेंट्स, इसको हम देखें, ये V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। अब आप अगर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का साइन लगाएं तो V इज इक्वल टू, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट K, तो V इज इक्वल टू K ओवर P। आल्सो बेटे P इज इक्वल टू अपना K इज इक्वल टू P को दूसरी साइड पे ले जाएं तो PV इज इक्वल टू K। यानी एक और डेफिनेशन यहां बन गई, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। यानी गैस का जिस रेशो में प्रेशर इंक्रीज करोगे उसी रेशो में वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। इस तरह ओवरऑल आंसर जो है वो कांस्टेंट रहेगा। अगली चीज स्टूडेंट्स ये है कि हमने इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करनी है कि जिस रेशो में प्रेशर इंक्रीज करें उसी रेशो में वॉल्यूम डिक्रीज हो, और जो है प्रोडक्ट P और V का क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट। तो आइए हम चेक करते हैं। हमारे पास एक फॉर एग्जांपल 3 डिफरेंट सिलेंडर्स हैं। जो पहला सिलेंडर है उसमें हमारे पास जो गैस है उसका सपोज 2 डेसीमीटर क्यूब गैस जो है हमने इसमें इनक्लोज कर रखी है, और इस पे हमने, या सपोज करते हैं हमने 1 डेसीमीटर क्यूब हमारे पास जो है गैस है उसको इनक्लोज कर रखा है हमने एक सिलेंडर में, जिसके ऊपर हमने एक सिंगल वेट रखा हुआ है, और वो जो सिंगल वेट है वो प्रेशर क्रिएट कर रहा है 2 atm। कहने का ये मकसद है, इस सिलेंडर में 1 डेसीमीटर क्यूब गैस और इसके ऊपर जो वेट रखा हुआ है हमने या प्रेशर एक्सर्ट किया हुआ है वो है 2 atm। अब स्टूडेंट्स, आप प्रेशर डबल कर दें तो पिस्टन नीचे की तरफ जाएगा, पिस्टन नीचे की तरफ जाएगा तो वॉल्यूम हो जाए, तो प्रेशर हो जाएगा 4 atm, डबल हो गया, और वॉल्यूम इसका हो गया हाफ, 1/2 डेसीमीटर क्यूब। सिमिलरली ये P3 है। अब आपने क्या करना है कि प्रेशर को 3 टाइम इंक्रीज करना है, यानी 2 से 4, 4 से 6, तो ये 6 atm प्रेशर किया तो वॉल्यूम 1/3 हो गया, 1/3 डेसीमीटर क्यूब हो गया। अब आप देखें हमारे पास ये रिलेशन है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू P3 V3। स्टूडेंट्स, ये बात, ये लॉ वेरीफाई हो जाएगा अगर P1 V1 P2 V2 और P3 V3 सबका आंसर सेम है। सो आइए चेक करते हैं। देखें, P1 और V1 को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 2 इज इक्वल टू, आप इसको देखें, ये P2 4 है और V2 हाफ, यानी 4 मल्टीप्लाई, इसको यूं कर लेते हैं, देखें 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 कर लेते हैं, और उसके बाद 4 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 कर लेते हैं, एंड 6 मल्टीप्लाइड बाय 1/3। दोनों केसेस में स्टूडेंट्स आप देखें, तीनों केसेस में यहां भी आंसर 2 आएगा, यहां भी आंसर 2 आएगा, और यहां पर भी आंसर 2। तो इसका मतलब है कि जिस रेशो में प्रेशर बढ़ता है उसी रेशो में वॉल्यूम कम, ओवरऑल आंसर सेम रहता है। बट याद रखें बच्चों, ऐसा तब होगा जब गैस आइडियल होगी। अब हम आगे चलते हैं, ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन करते हैं। सबसे पहले आपको पता है इसमें हमने बॉयल्स लॉ में 2 चीजें कांस्टेंट रखनी होती हैं, 2 पैरामीटर, एक नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट रखने होते हैं एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर कांस्टेंट रख के जो आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं आइसोथर्म। सो व्हाट इज आइसोथर्म? आइसो मीन सेम एंड थर्म मीन हीट। तो सेम टेम्परेचर या सेम हीट पे जो है वो हमने ग्राफ ड्रॉ करना है, किसके दरमियान, बिटवीन पहले नंबर पर वॉल्यूम एंड प्रेशर, और दूसरे नंबर पर प्रेशर और इनवर्स ऑफ वॉल्यूम।
तीसरे नंबर पर PV इज इक्वल टू K एंड P। सबसे पहले हम लोग ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज आइसोथर्म, यही कुछ बताएंगे कि ग्राफ प्लॉटेड एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज नोन एज आइसोथर्म। आइसो मीन सेम और थर्म मीन हीट या टेम्परेचर। सो पहला हम लोग ग्राफ जो है वो स्टडी कर रहे हैं बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर। स्टूडेंट प्रेशर को लेंगे एक्स एक्सिस पे और वॉल्यूम को लिया वाई एक्सिस पे। आप जब यहां पर होंगे इस जगह पर, ये यहां पर, तो प्रेशर मिनिमम तो वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। जैसे आप आगे की तरफ जाएंगे आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे, प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, डिक्रीज। और प्रेशर इंक्रीज करें, वॉल्यूम और डिक्रीज, डिक्रीज होते होते यहां पर वॉल्यूम मिनिमम हो गया। तो ये एक कर्व है, तो इसको आइसोथर्मल कर्व बोलते हैं। सपोज ये एक टेम्परेचर पे ड्रॉ की गई जो कि टेम्परेचर T1 है। अब स्टूडेंट इससे हाई टेम्परेचर पे, फॉर एग्जांपल T2 पे अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं, जब टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, बढ़ाने से ये कर्व दोनों एक्सेस से दूर चली जाएगी। तो व्हाई दिस कर्व मूव अवे फ्रॉम बोथ एक्सिस एट हाई टेम्परेचर। तो उसकी रीजन ये है स्टूडेंट, जैसे टेम्परेचर बढ़ाया जाता है गैस एक्सपैंड करती है, गैस एक्सपैंड करती है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होने से ये जो कर्व है वो दोनों एक्सिस से दूर चली जाती है। ये वाला फैक्टर बड़ा ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट इजी है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, समझ आ जाएगा आप लोगों को। देखें स्टूडेंट्स, प्रेशर जो है वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन प्रेशर इनवर्स ऑफ वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मींस अगर आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम जो सिंपल वॉल्यूम है वो तो डिक्रीज करेगा, यानी ये नीचे वाली वैल्यू, सिर्फ ओवरऑल आंसर नहीं, नीचे वाली वैल्यू डिक्रीज करेगी। जब नीचे वाली वैल्यू डिक्रीज करेगी तो ओवरऑल आंसर है इनवर्स ऑफ वॉल्यूम, ओवरऑल इंक्रीज करेगा। यानी प्रेशर इंक्रीज करोगे V तो डिक्रीज करेगा, V के डिक्रीज करने से ये जो नीचे वाली वैल्यू है इसके डिक्रीज करने से ओवरऑल आंसर इंक्रीज करेगा, और ओवरऑल इनवर्स बोलते हैं। यानी समझ लें कि प्रेशर वॉल्यूम के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बट प्रेशर इनवर्स ऑफ वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि प्रेशर बढ़ाएंगे V कम होगा, ओवरऑल आंसर इंक्रीज कर जाएगा, मीन इनवर्स बढ़ जाएगा। आगे चलते हैं और आगे सुनते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात सुनते हैं। देखें, ये आपने प्रेशर और इनवर्स ऑफ वॉल्यूम के दरमियान समझ लें आपने ग्राफ ड्रॉ किया, दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, इसलिए आपको मिलेगी स्टूडेंट स्ट्रेट लाइन। सपोज दिस इज टेम्परेचर T1, टेम्परेचर T2 पे ये इस एक्सेस से फर्दर आगे चली जाएगी। याद रख लो T2 इज ग्रेटर देन T1। अब ऐसा क्यों है, देखें, जब आप टेम्परेचर T2 जो ग्रेटर टेम्परेचर है ये इंक्रीज करोगे, T2 इंक्रीज करने से स्टूडेंट V इंक्रीज करेगा, और V इंक्रीज करने से इनवर्स ऑफ वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। यानी जो चीज V को बढ़ाएगी वो इनवर्स ऑफ वॉल्यूम को क्या कर देगी, डिक्रीज कर देगी। सो अब जो चीज V को इंक्रीज करेगी वो इनवर्स ऑफ वॉल्यूम को कर देगी डिक्रीज, इसलिए T2 पे V तो ग्रेटर है, ये वाला V, बट इनवर्स कम है। जब इनवर्स कम होगा तो ये इस तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो इस तरह हमारे पास ये एक रिलेशन है। अब नेक्स्ट हमारे पास है आइडियल और नॉन आइडियल बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास एक रिलेशन है, PV इज इक्वल टू K है और ग्राफ है P के दरमियान। अब आप स्टूडेंट चेक करें कि आप लोग जब इस पॉइंट पे हो, सपोज आपके पास जो PV है, तो स्टूडेंट्स प्रेशर प्रोडक्ट ऑफ PV एक वैल्यू है। फॉर एग्जांपल PV का जो प्रोडक्ट है वो 1 के इक्वल है। सपोज इस एक्सिस पे 1 यहां पे आ रहा है, तो आप देखें जब आप आगे की तरफ जाएंगे, आगे जाते हुए असूलन P की वैल्यू प्रिंसिपली इंक्रीज करेगी, P की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो V की डिक्रीज करेगी। तो अगर गैस आइडियल है, आप आगे मूव कर रहे हैं, आगे मूव करने से प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ने से उसी रेशो में वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। जब उसी रेशो में वॉल्यूम डिक्रीज करे तो ओवरऑल आंसर जो है वो सेम रहेगा। तो इसलिए लाइन आपको स्ट्रेट मिलेगी, प्रेशर जितना मर्जी चेंज हो, वॉल्यूम जो है वो उसी रेशो से चेंज होता जाएगा। तो PV जो है उसका प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। तो ये हमारे पास आइडियल गैस के लिए होगा। ये आइडियल और नॉन आइडियल बिहेवियर अंडरस्टैंड करने के लिए हमें ये हेल्प करता है। अब स्टूडेंट हम देखते हैं कि एक MCQ है कि इफ वी हैव अ गैस हैविंग 10 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम एट STP। देखें स्टूडेंट्स, STP पे टेम्परेचर हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस लेते हैं
और प्रेशर 1 atm। अब आपने क्या किया स्टूडेंट्स के वॉल्यूम ऑफ अपना गैस का वो वॉल्यूम यानी 10 डेसीमीटर क्यूब तो एसटीपी पे वॉल्यूम था, आई मीन 0 डिग्री सेल्सियस पे था और 1 atm प्रेशर पे। सो अगर प्रेशर कांस्टेंट हम रखें अपना हम अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखें 0 डिग्री सेल्सियस ही रखें तो 4 atm पे क्या होगा। तो स्टूडेंट देखें 1 atm जब प्रेशर था तो गैस का जो वॉल्यूम था वो हमारे पास था 10 डेसीमीटर क्यूब, तो 4 atm प्रेशर 4 टाइम इंक्रीज कर दिया। प्रेशर 4 टाइम इंक्रीज इसमें जो प्रेशर जो वॉल्यूम है यहां पर हम इस ऑप्शन को कर देते हैं 1/4, तो वॉल्यूम 1/4 हो जाएगा। आप दोबारा जरा समझ लें 10 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम एसटीपी पे प्रेशर 1 atm, प्रेशर को 4 atm किया तो वॉल्यूम क्या होगा, तो जो ओरिजिनल है उसका 1/4 हो जाएगा। यूं समझ लें 10 को आप डिवाइड करें 4 पे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा स्टूडेंट्स 2.5 डेसीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम होगा। बाकी आप P1 V1 के हिसाब से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट इसमें जल्दी से एक और बात मैं ऐड करना चाहता हूं, बात ये है कि अगर मैं यही ग्राफ 25 डिग्री सेल्सियस पे जो मैंने ये लाइन ड्रॉ की अगर मैं 50 पे करूंगा तो 50 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ने से पीवी का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो इंक्रीज कर जाएगा। अब स्टार्टिंग पॉइंट हाई टेम्परेचर पे इंक्रीज करेगा लेकिन प्रेशर इंक्रीज करने से जो ओवरऑल जो है ये लाइन फिर भी रहेगी क्या स्ट्रेट, बट ऊपर से स्टार्ट होगी तो रहेगी स्ट्रेट। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के लिए हाजिर होंगे। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।